एक अन्य मित्र ने पूछा है, जब हम किसी सफर पर जाते हैं तो जितने दिनों के लिए जा रहे होते हैं उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर लेते हैं कि क्या क्या सामान की ज़रूरत है वो रख लें ताकि यात्रा में परेशानी ना हो। आपसे संपर्क में आने के बाद ये आभास हुआ कि हम लोग अनंत की यात्रा कर रहे हैं। जो यात्रा कर चुके उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे की यात्रा सहजता से हो उसके लिए मार्गदर्शन करें। तो छोटी छोटी यात्राओं के लिए इतनी तैयारी करते हो तो अनंत की यात्रा के लिए भी तैयारी तो करनी ही होगी और व्यापक तैयारी करनी होगी। कुछ सामान पैक करना होगा, कुछ अनपैक करना होगा और सहजता तभी आती है जब व्यवस्था परिपक्व होती है, वो व्यवस्था बाहरी हो या आंतरिक हो। व्यवस्थाएं जब ठीक नहीं होती हैं सहजता खंडित हो जाती है। अब क्या तैयारी कोई साधक कर सकता है इस अनंत यात्रा के लिए? वो तैयारी मौलिक रूप से तो आंतरिक ही है। आंतरिक तैयारी से ही सारी बाहरी यात्रा संपन्न होगी। अपने अंदर अपने वैचारिक जगत, अपने भावनात्मक जगत के प्रति हमें थोड़ा जागरूक होना होगा। अनंत पथ के यात्री को अपने भीतर जो सामान है उसे थोड़ा सोच समझ के संभाल के रखना होगा। सोच समझ से तात्पर्य है जागरूक होकर, तोल माप के नहीं। जैसे तुम किसी यात्रा पर जा रहे हो तो तुमको पता होता है कि व्यर्थ का क्या ले जाना है या नहीं ले जाना है। अगर तुम व्यर्थ का सारा सामान ले जाओगे तो यात्रा में झंझट होगी। सामान्य यात्रा पर जा रहे हो तो तुम थोड़ा बहुत व्यर्थ का सामान ले भी जा सकते हो। जैसे कई लोग तुम देखोगे, अब तो ऐसे दृश्य कम दिखाई देते हैं लेकिन फिर भी दिखते हैं, ट्रेन से जा रहे हैं तो अपना कुत्ता बकरी सब ले जाते साथ में। गाय भैंस भी ले जाते होंगे अगर सुविधा होगी, तोता या जो कुछ भी घर में है उनके सब ले जाते हैं। अब तो धीरे धीरे यात्रा का प्रचलन बाहर भी ऐसे हो गया है कि लोग थोड़ा कम सामान लेके जाते हैं। ये तो पहले बड़े बड़े बक्से लेकर लोग जाते थे, बड़ी तैयारियां, खाने पीने का सारा सामान भी बांध के ले जाते थे। अब तो हर जगह खाने पीने की व्यवस्था है, वो सामान ले जाने की जरूरत नहीं है और हर सामान हर जगह मिलता है तो तुम्हें पता चल गया है कि उतना सामान ले जाने की जरूरत नहीं है। और बकरी कुत्ता तुम कहीं इधर उधर ही छोड़ सकते हो, उसका रख रखाव करवा सकते हो। तो अनंत की यात्रा में जब तुम जाओगे तो इन सब बातों से तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा कि तुम क्या क्या अपने भीतर डालोगे और क्या क्या नहीं डालोगे। कोई व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ रहा हो, उस यात्रा पर जा रहा हो, तब तो सामान के प्रति उसे बहुत सोचना पड़ता है। जैसे जैसे ऊपर जाता है वो अपना सामान कम करता जाता है और कहते हैं कि जो बहुत ऊंचाई पर जाता है वो तो बिल्कुल ही खाली हो जाता है, क्योंकि फिर थोड़ा भी सामान बाधा बनने लगता है। उसे अपना भोजन भी फेंक देना पड़ता है अगर वो बहुत ऊंचाई पर जा रहा है, तभी जा पाता है। अनंत की यात्रा पर जाने के लिए पहली तैयारी तो यही है कि तुम खाली हो जाओ। अब तक की जो कंडीशनिंग रही है तुम्हारे भीतर, अब तक के जो विचार तुम्हारे भीतर डाले गए हैं तुम्हारे समाज के द्वारा, तुम्हारी शिक्षा के द्वारा, तुम्हारे धर्मों के द्वारा,
उन सब से खाली हो जाओ और बिल्कुल निर्दोष आंख से जीवन को देखो, क्योंकि जीवन अपने आप में परिपूर्ण है। उसे किसी विचार दर्शन के टेक की जरूरत नहीं है। जीवन को तुम निर्दोष आंख से देखते हो, वो पूरा का पूरा तुम्हारे ऊपर प्रकट हो जाता है और तुम्हें सहयोग देता है। तो खालीपन की तैयारी तो बड़ी आवश्यक है। आमतौर से व्यक्ति के जीवन में जितने झंझट हैं, जितनी पीड़ाएं हैं, वो इसी अतीत के भराव की वजह से हैं। बहुत सारे लोग सामूहिक अचेतन की प्रक्रियाओं से पीड़ित हैं। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा अपना क्या है और तुम्हारे भीतर क्या डाला गया है, और तुम जो जीवन जी रहे हो, जो क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं तुम अपनी मान के कर रहे हो, वो तुम्हारे भीतर से वो सामूहिक अचेतन करा रहा है। वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस तुम्हारे भीतर से धक्के देकर करा रहा है। अनंत पथ के यात्री को इन बातों से हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी कंडीशन्ड वेव से, अतीत से चली आ रही किसी धारा से संचालित हो रहा है। उसे तो अपने आप अपने जीवन को तय करना है, और वो हो सकता है कभी कभी गलत दिशा में भी जाए, लेकिन तब अगर तुम अपने निर्णय से गलत दिशा में गए हो तो सही दिशा में आने में तनिक भी देर नहीं लगती। और किसी के बताने से अगर गलत दिशा में तुम चले जाओ तो वापस आने की संभावना दिखाई नहीं देती। तुम इतनी दूर निकल जाते हो कि तुम सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि लौटना भी। अनंत पथ के यात्री को अपना निर्णय स्वयं लेना है, अपना उत्तरदायित्व स्वयं लेना है। वही यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कुछ चीजें तुम अगर देखो तो तुम्हें दिखाई देगी जैसे समाज में अलग अलग किस्म के संबंध होते हैं। हर संबंध की लंबी सामाजिक यात्रा है और उसकी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई है, एक सामूहिक चेतना निर्मित हो गई है। और जैसे ही तुम संबंध के उस टैग, संबंध के उस नाम के अंतर्गत जीना प्रारंभ करते हो, तुम नहीं रह जाते। तुम्हारे भीतर से अतीत के वो सारे संबंध बोलने लगते। जैसे एक शिष्य, अगर वो अचेतन रूप से शिष्य हो जाए, केवल उसको ये भाव पकड़ ले कि शिष्य होना चाहिए, तो अतीत के शिष्यों की सारी धारा उसे पकड़ लेगी और उस असजगता के कारण अतीत के शिष्यों ने जो जो गलतियां करी हैं वो भी सारी की सारी वही करेगा। उसका जीवन एक पुनरावृत्ति हो जाएगा। ऐसे ही जैसे तुम्हारी शादी हो जाए तो कोई पति के टैग से काम करना शुरू कर देता है, कोई पत्नी के टैग से काम करना शुरू कर, टैग मतलब नाम से। तो जैसे ही नाम तुम्हारे ऊपर आता है और तुम संबंध से अपने को आइडेंटिफाई करते हो, तो अतीत के जितने पति रहे होंगे और जो व्यवहार किए होंगे तुम वही हो जाते। इसी लोग एकदम से बदल जाते और लोगों को समझ में भी नहीं आता कि हुआ क्या, अभी तो अच्छा भला आदमी था पहले। ऐसे ही तुम्हें पत्नी का जो पूरा अतीत का एक सामूहिक अचेतन है वो पकड़ लेता है। तो लोग बड़े स्टीरियोटाइप व्यवहार करने लगते। कोई नई बात नहीं होती। तुम कहीं भी किसी के घर में भी देखो, तुम्हें लगेगा सभी की जैसा व्यवहार कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं, कोई नवीनता नहीं, वही उलझने, वही झंझटें, वही परेशानियां, क्योंकि अतीत का सारा जो जाल है वो उनके भीतर से काम कर रहा है। एक इनलाइटेंड रिलेशनशिप में, एक संबंध में, एक जागृत संबंध में तुम अपनी चेतना से व्यवहार करते हो। तुम सामूहिक चेतना की गिरफ्त में नहीं आते। तब संबंधों के कोई टैग मायने नहीं रखते।
एक दूसरे के प्रति तुम्हारा प्रेम और सम्मान ही पर्याप्त हो जाता है। वो तुम्हें जीवन जीने के लिए पर्याप्त शक्ति और सामर्थ्य देता है। तो इस अनंत यात्रा में जो तैयारी करनी है वो हर तल पर, अपने संबंधों के तल पर, अपने व्यवहारिक जीवन के तल पर या आध्यात्मिक जीवन के तल पर, तुम जहां कहीं भी चल रहे हो, तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि तुम अपने खालीपन से व्यवहार कर रहे हो या तुम्हारे पीछे जो अतीत का भराव है उससे व्यवहार कर रहे हो। यात्रा की सहजता तो तभी आएगी जब तुम खाली होकर और सामूहिक चेतना से मुक्त होकर अपनी अंतर चेतना से, अपनी आत्मा से काम करो। इसीलिए हर व्यक्ति अपनी आत्मा से काम नहीं करता, जबकि सोचता हर व्यक्ति है कि मैं अपनी अंतरात्मा के अनुसार चल रहा हूं, लेकिन जिसे वो अपनी अंतरात्मा कहता है वस्तुतः वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, वो सामूहिक चेतना होती है जो उसके भीतर धक्के देती रहती है। अपनी चेतना से काम करना तो अनंत पथ के यात्रियों की जो तैयारी है वो थोड़ी फर्क है। वो विचारों से अपने को भरना नहीं है, विचारों से अपने को खाली कर देना है। बेकार के विचारों से भी और अच्छे विचारों से, क्योंकि अच्छे विचार अगर तुम्हें अतीत से मिले हैं तो तुम्हारे किसी काम के नहीं, तो तुम्हारी चेतना से आने चाहिए। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, कोई भी संबुद्ध व्यक्ति जब अपने काम को प्रारंभ करता है तो अतीत से कभी सहयोग नहीं लेता, जबकि अतीत का सारा ज्ञान उस समय उपलब्ध था। ये तो परंपरावादी पंडित लोग होते हैं जो अतीत के गान गाते हैं, और उन्होंने समाज में कभी कोई रूपांतरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं करी। जब भगवान बुद्ध भी अपनी साधना के लिए गए तो सारे शास्त्र उपलब्ध थे, सारी अच्छी बातें उपलब्ध थी। उन्होंने उनका सहारा नहीं लिया, उन्होंने खोजा और स्वयं सत्य को उद्घाटित करके उसे लोगों के साथ बांटा। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने किया सचमुच में अपने को खाली कर दिया। तो अनंत पथ के यात्री को इन बातों से भी सावधान रहना है कि अच्छी अच्छी बातों को भी दोहराने से बचे। तुम अगर अपने आसपास दृष्टि दौड़ाओ तो अच्छी बातें करने वाले लोग तो तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उनके जीवन में अच्छी बातें नहीं होंगी, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर से नहीं आएंगे, वो तुम्हारी उपलब्धि नहीं है। ठीक है, बातें तो सही हैं, लोगों ने कही होंगी, किसी ने जाना होगा, लेकिन तुमने अभी नहीं जाना। जैसे प्रेम की बात करते करते अभी युद्ध शुरू हो सकता है। अक्सर प्रेमियों के बीच यही होता है, प्रेम की बातों के जो एपिसोड हैं वो अक्सर लड़ाई झगड़े पे ही संपन्न होते हैं, क्योंकि दूसरे ने तुम्हारी तरह वाला प्रेम नहीं रिसीव किया। तो बातें तो अच्छी हो रही थी, लेकिन उनका परिणाम नकारात्मक हो गया। कहते हैं विवेकानंद एक बार किसी आपदा में फंसे हुए लोगों के पास गए और उन्होंने लोगों की सेवा प्रारंभ करी। कोई दुर्घटना थी, कोई परेशानी थी, लोग घायल थे, पीड़ित थे, तो उन्होंने उन्हें सहयोग दिया। कुछ अद्वैतवादी संत भी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने जब ऐसा देखा तो विवेकानंद से उन्होंने कहा कि अरे, तुम किस भौतिकता में उलझे हो? शरीर तो नश्वर है, शरीर
का वजूद ही नहीं है, वो तो माया है और तुम उसकी सहायता में लगे हो परमात्मा को छोड़कर। विवेकानंद युवा व्यक्ति थे, ताकत थी, उन्होंने वहीं पड़ा हुआ एक डंडा उठाकर अद्वैतवादी संतों को पीट दिया। जब वो चिल्लाने लगे तो उन्होंने कहा कि इस शरीर की पीड़ा से इतना व्यथित क्यों होते हो, ये माया है। जो माया है उससे पीड़ित क्यों होते? तो अगर तुम इस अद्वैत, माया, नश्वरता और इन सब के किसी अनुभव से नहीं गुजरे हो तो तुम ऐसी ही मूर्खतापूर्ण बातें करोगे। तुम समझ ही नहीं पाओगे कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। जीसस भी प्रेम की बातें करते थे और तुमने शायद पढ़ा होगा कि एक दृष्टांत है जब उन्होंने हंटर उठा लिया और लोगों के ऊपर उन्होंने कोड़े बरसा दिए। घटना थी, परिस्थिति थी। इवन यहां तक कि रमन महर्षि के जीवन की घटना है, वो तो इतने सीधे व्यक्ति थे कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जहां वो बैठकर बोला करते थे वहां जाकर कोई गांधी जी का चित्र लगा गया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब रमन महर्षि और गांधी जी में कोई साम्यता नहीं, तो गांधी भक्त रहा होगा, उसको लगा होगा कि गांधी रमन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन लगा रहा पीछे। जब वो फट के अपने आप गिर गया तब गिर गया। वो ऐसे सीधे व्यक्ति थे, इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते थे। लेकिन एक बार की घटना है कि वो बैठे हुए थे और कोई व्यक्ति सुबह से उनसे धर्म चर्चा में लगा हुआ था। धर्म चर्चा करने वाले लोग अक्सर बड़े खतरनाक होते हैं। लंबे समय तक रमन उन्हें सुनते रहे, फिर एक डंडा उनके पास रखता था। तुमने अक्सर तस्वीरों में देखा होगा जहां वो तख्त पे बैठते थे, बगल में डंडा भी रखा रहता था। तो कहते हैं एकदम से वो उठे, डंडा उठाया और उस व्यक्ति को गेट तक दौड़ा लिया। गेट से बाहर उसको खदेड़ के फिर वापस आके चुपचाप बैठ गए। तुम सोच सकते हो कि इतना संबुद्ध व्यक्ति ऐसा कर सकता है, लेकिन परिस्थितियां हो सकती हैं तो कुछ भी हो सकता है। जो छद्म लोग होते हैं वो बहुत सधे हुए व्यवहार करते हैं, लेकिन अच्छा कुछ भी नहीं होता उनसे। तो अच्छी बातों का कोई महत्व नहीं है। अच्छी बातें करते हुए भी तुम पूरी तरह बेहोश हो सकते हो। बल्कि संभावना तो यही है कि जो अच्छी बातों से बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं वो बेहोश ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो अच्छी बातों को जान चुका है वो अच्छी बातों के प्रति बड़ा सहज हो चुका है, प्लेफुल है। लोग अपनी श्रद्धा से प्लेफुल नहीं है, लोग अपनी समझ से प्लेफुल नहीं। किसी की समझ पर प्रश्न खड़ा कर दो, वो आपे से बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे यकीन ही नहीं कि समझ है उसके भीतर। किसी की श्रद्धा पर प्रश्न खड़ा कर दो, व्यक्ति विचलित हो जाएगा। क्यों? उसे अपनी श्रद्धा पर भरोसा ही नहीं। जब तुमको जान लेते हो तो सहज हो जाते हो, प्लेफुल हो जाते हो, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता। अनंत पथ के यात्री को ऐसा ही प्लेफुल होना है, लीलापूर्ण होना है। जीवन के प्रति गंभीर नहीं होना है, थोड़ा लीलापूर्ण, फिर यात्रा सहजता से होती। कुछ लोग आध्यात्म में भी इतने गंभीर हो जाते हैं कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, वो कुंडली जगवाने के लिए इतने गंभीर थे कि वो हर जगह भटक रहे हैं। मैं तो यकीन ही नहीं कर पाया कि वो कहाँ नहीं भटक रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कुंडली जगवानी है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। और उन्होंने उन लोगों से मुलाकात नहीं करी जिनकी पहले ही जाग चुकी है। उनको तो कुछ हुआ ही नहीं जिनकी पहले ही जाग चुकी। हमारे यहाँ भी कई मित्रों हो सकता है कुंडली जाग गई हो, उनको पता भी ना हो, क्योंकि कुछ होता ही नहीं।
तो जाग जाती है। लेकिन ऐसा थोड़ा होता है कुछ बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। लेकिन किताबों में तुमने पढ़ा है, किताबों में पढ़ने वाले लोग अक्सर भटक जाते हैं। ये बात मैं तुमसे गंभीरता से कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। कुंडलिनी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है, वो साधारण सी घटना है। जो ध्यान में गहरे जाते हैं उनके भीतर ये घटना तो घट ही जाती है। लेकिन अक्सर तुम किताबें पढ़ो तो इसकी इतनी महिमा तुम पढ़ोगे कि तुम समझ ही नहीं पाओगे, फिर तुम दिग्भ्रमित हो जाओगे। हमारे यहाँ जिन मित्रों को भी गहरे अनुभव घट रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने उनको कह दिया है कि तुम थोड़ा किताबों को पढ़ना बंद कर दो। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उससे तुम थोड़ा अलग रहो, तो तुम्हारे भीतर से कुछ वाइटल, कुछ रियल निकल कर आएगा, कुछ वास्तविक निकल कर आएगा। नहीं तो सब तुम्हारी कल्पना का जाल बना रहेगा। और फिर अंतिम बात, इस यात्रा की तैयारी के लिए प्रामाणिक रहो, ऑथेंटिक। प्रामाणिक होना सर्वाधिक जरूरी है। गलत हो तो गलत बिल्कुल प्रामाणिक ढंग से रहो, ऑथेंटिक ढंग से, और सही हो तो बिल्कुल प्रामाणिक ढंग से, ऑथेंटिक ढंग से, बिल्कुल ईमानदार, ऑथेंटिक। जो नहीं है वो नहीं है, जो है वो है। बात क्या तुम्हें बड़ी छोटी सी जान पड़ती? इस बात में सारा रहस्य है आध्यात्मिक यात्रा का। अक्सर आध्यात्मिक लोग इसी छद्म धारा के शिकार हो जाते हैं कि जो नहीं है उसको है मानने लगते हैं, और जो है उसे समझ नहीं पाते। तुम्हारे भीतर जो नहीं है वो नहीं है। कभी तुमसे कोई ऐसी बात पूछे जिसे तुम नहीं जानते हो, तो साफ कह दो कि नहीं, मैं नहीं जानता। जो जानते हो उसे पूरी करुणा से, पूरे आत्मबल से तुम लोगों के साथ बांटो। बहुत सारी चीजें जीवन में ऐसी होंगी कि जो नहीं होंगी, और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हैं। किसी हाइपोथेटिकल स्पिरिचुअलिटी में मत जाओ, कल्पित अध्यात्म में मत जाओ। जैसे एक आध्यात्मिक व्यक्ति के बारे में लोग अपनी परिकल्पना बना लेते हैं, वो शांत होगा, वो इस तरह का होगा, या वो उस तरह का होगा। तुम इन बातों में पढ़ो ही नहीं। तुम कहो कि हाँ मैं आध्यात्मिक हूँ, ये मैं जानता हूँ, लेकिन कोई सेट पैटर्न या कोई सेट फार्मूला मैं इसमें यकीन नहीं करता, मैं तो ऐसा ही हूँ। हालांकि इससे कुछ बेकार की बातें मत करना कि मैं ऐसा ही हूँ। ऐसा ही हूँ का मतलब है प्रामाणिक होना। ये नहीं कि अपनी गलती पर अड़ जाना कि नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ। प्रामाणिक होना, गलत है तो उसको जानना कि हाँ ठीक है, और सही है तो उसको जानना कि हाँ वो ठीक है। तो प्रामाणिकता, खालीपन और अपनी आंतरिक चेतना से चलना, सामूहिक चेतना से मुक्त होना, ये सारी तैयारियां तुम्हारे लिए कारगर होंगी, काम की होंगी। फिलहाल इतनी तैयारी करें, और फिर आगे और तैयारियों की जो बात होगी हम करेंगे। शायद हम निरंतर उसी तैयारी की बात ही कर रहे हैं, या कहें हम जो भी बात कर रहे हैं उस अनंत पथ की यात्रा में तैयारी के लिए ही है। क्योंकि ये तुम्हें ज्ञानी बनाने के लिए नहीं है, तुम्हें कोई नया दर्शन देने के लिए नहीं है, तो ये तुम्हारी तैयारी के लिए ही है।